सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी के कुल 9 उपाय जिनसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कार्य की सिद्धता होगी, संतान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ में कोई रोग हो गया है जो कि बहुत भारी रोग है वह भी समाप्त होगा, या फिर पीरियड पीसीओडी की दिक्कत है वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में यदि आपको पाइल्स जैसी समस्या भी है तो वो भी समाप्त होगी। तो सबसे पहले तो आपको दुर्वा की जानकारी देते हैं। 3 तरह की दुर्वा होती है। एक होती है कुएं के पास वाली दुर्वा, एक होती है नदी के पास वाली दुर्वा, और एक होती है बगीचे की दुर्वा जो घर के बगीचे में लगी रहती है। जो कुएं वाली दुर्वा होती है उसको बोला जाता है तांत्रिक दुर्वा। कुएं वाली दुर्वा को तांत्रिक दुर्वा बोला जाता है। जो बगीचे की दुर्वा होती है उसको बोलते हैं मोक्ष दुर्वा, और ये जो नदी के पास वाली दुर्वा होती है इसको बोलते हैं अघोर दुर्वा। अब सबसे पहला जो उपाय है वो है कार्य सिद्धता के लिए, मनोकामना के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही है तो इस गणेश चतुर्थी के दिन 21 दुर्वा का ये उपाय जरूर करें। आपको कुल 21 दुर्वा लेनी होगी। ये आप दुर्वा देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दुर्वा या दूबा होती हैं। तो आपको ऐसी सिंगल 21 दुर्वा लेनी है। उन दुर्वा को लेकर उसका बट बना लेना है। बट कैसे बनाना है, इस प्रकार से आप उसका बट बना लीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बट बनाएंगे तो इस बट को बनाने के लिए जब आप इसको बांधेंगे तो दुर्वा का ही उपयोग करेंगे, दुर्वा का ही इस्तेमाल करेंगे। मूली के धागे का उपयोग ना करें, मूली के धागा ना काम में ले। यदि आप मूली का धागा काम में ले लेंगे तो ये उपाय असफल हो जाएगा। तो इसलिए जब 21 दुर्वाओं का बट बनाएं तो उसमें दुर्वा को ही इस्तेमाल करें और दुर्वा से ही उस बट को बांधें। 21 दुर्वाओं को लेकर जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, ये आपको देखना है मंदिर में कि गणेश जी का कौन सा दांत टूटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला दांत टूटा हुआ है, तो जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए, जो दुख है उस दुख को बोलते हुए 21 दुर्वा का बट गणेश जी के इस टूटे हुए दांत की तरफ समर्पित कर दीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह आपको ये उपाय करना है। सुबह सुबह जब आप मंदिर जाएं, 21 दुर्वा का बट बनाकर लेके जाएं और गणेश जी के टूटे हुए दांत की तरफ समर्पित करें। जो भी आपका दुख होगा, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। और ये जो आपको दुर्वा लेनी है, ये लेनी है कुएं के पास वाली दुर्वा। कुएं के पास से ये दुर्वा लेकर आए और फिर इस 21 दुर्वा से उपाय करें। दूसरा उपाय है कार्य सिद्धता के लिए। कार्य की सिद्धता के लिए यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, बहुत समय से आपने काम किया पर कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ अड़चन हो ही जाती है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, 11 या 21 जितनी भी दुर्वा आपको मिल जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक कुएं के पास से लेनी है, बगीचे में से लेनी है, नदी के पास से लेनी है। बस आपको 11 या 21 दुर्वा लेनी है और उसका बट बनाना है। जैसा कि अभी आपको वीडियो में दिखाया था वैसा बट बनाइए, और वो बट बनाने के बाद में गणेश जी के चरणों में ये 11 और 21 दुर्वा, दो जो भी आपने ली है, यदि 11 ली है तो 11 समर्पित करें, 21 ली है तो 21 समर्पित करें। ये दुर्वाएं समर्पित करें गणेश जी के चरणों में। जो भी आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होगा वह जरूर सिद्ध हो जाएगा। अब अगला उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि कोई भारी भयंकर रोग हो गया है, या फिर आपको संतान की भी प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति किसी रोग की वजह से नहीं हो रही है, कि आपका पीरियड बंद है, पीसीओडी की समस्या है, बच्चेदानी में कोई समस्या है, तो उसके लिए, या फिर कोई दूसरा रोग है जिसने आपको परेशान कर रखा है, तो गणेश चतुर्थी के दिन 11 दुर्वा लेनी है आपको नदी के पास से। नदी के पास से कुल 11 दुर्वा लेकर आइए। 11 दुर्वा लेके आने के बाद में इनका बट बना लीजिए। जैसा बट आपको बताया था वैसा बट बनाइए दुर्वा से ही। और फिर उसके बाद में ये जो गणेश जी का साबुत वाला दांत है, इस साबुत वाले दांत के पास में वो 11 दुर्वाएं समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में इन दुर्वाओं को उठाकर लेकर आ जाइए। प्रतिदिन सुबह एक एक दुर्वा उस बट में से खाना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ी देर दुर्वा वहाँ समर्पित रहे, फिर घर लेके आइए और अगले दिन से सुबह उठकर बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए
उस बट में से एक दुर्वा निकालिए, उसको खाइए। अगले दिन फिर एक दुर्वा निकालिए। ना तो आपको पानी पीना है और ना ही और कुछ खाना है, सबसे पहले वो दुर्वा खानी है, उसको खाइए। प्रतिदिन 11 दिनों तक लगातार इस प्रकार करना है। यदि किसी दिन आपने भूलवश पानी पी लिया तो फिर से आपको 11 दुर्वा लेके जानी होगी, फिर से ये उपाय करना होगा। इसलिए ध्यान रखिए, 11 दुर्वाएँ को खाएं, कैसा भी रोग होगा आपका वह समाप्त हो जाएगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है, घर में यदि धन संपदा की कमी पड़ रही है, लक्ष्मी की कमी पड़ रही है, तो मंदिर के अंदर जो गणेश जी को दुर्वाएँ चढ़ी हुई हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दुर्वाएँ गणेश जी को चढ़ी हुई है। तो मंदिर के अंदर जो दुर्वाएँ गणेश जी को चढ़ी हैं, इसमें से एक दुर्वा निकाल लीजिए। एक दुर्वा को निकाल कर उसके बाद में उस दुर्वा को घर लेकर आइए। घर पे आपकी जो दहलीज है, उस दहलीज पर स्पर्श कराकर, जैसे ही आप उसको घर में लेकर आए उसी दिन आपको दहलीज पर स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद में उस दुर्वा को जो आपका तिजोरी है, जहाँ आप पैसे रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए। धन की कैसी भी कमी हो रही होगी आपको, वह कमी होना ख़त्म हो जाएगी। यदि कर्ज बढ़ रहा है तो वह कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब अगला उपाय, यदि आप नदी के पास से दुर्वा नहीं लेके आ सकते, 11 दिन का उपाय है वो आप नहीं लेके आ सकते नदी के पास से, कि नदी हमारे आसपास है नहीं तो हम क्या करें, तो उसके लिए आपको फिर ये वाला उपाय करना होगा। इसमें आपको कुल 21 दुर्वा लेनी है। 21 दुर्वा आप कोई सी भी दुर्वा ले सकते हैं। 21 दुर्वा में 21 दुर्वा लीजिए, फिर वो बगीचे के पास की हो, कुएं के पास की हो या नदी के पास की हो, 21 दुर्वा लीजिए। 21 दुर्वा लेने के बाद में रात्रि को जब आपको चंद्रमा जी के दर्शन हो, जब चंद्रमा को आप देखें, तो उन चंद्रमा को देखते हुए जो आपके हाथ में 21 दुर्वा है, 21 दुर्वा का बट बनाया है आपने, गणेश चतुर्थी को ही करना है, यानी कि कल रात्रि को आपको ये उपाय करना है। 21 दुर्वाओं को लेकर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा पे से आपको गोल गोल घुमाना है। आपके घर की छत पे जाके उस 21 दुर्वाओं को गोल गोल घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 21 बार। 21 बार घुमाते समय नाम किसका लेना है आपको? बालचंद्र गणेश जी का। बालचंद्र गणेश जी का नाम लेना है आपको। बालचंद्र गणेश जी का नाम लीजिए घुमाने के बाद में, और फिर घुमाकर इनको आपके घर के अंदर रख लीजिए और प्रतिदिन एक एक दुर्वा खाना प्रारंभ कर दीजिए। आपका कैसा भी रोग होगा, कैसी भी समस्या होगी, वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय इस प्रकार से है कि आपको इसमें केवल 4 बट बनाने होंगे। उसमें कौन कौन से बट हैं वो आपको पहले बता देते हैं। 7 दुर्वा का बट है, 5 दुर्वा का बट है, 11 दुर्वा का बट है, 21 दुर्वा का बट है। यदि आप पहले वाले उपाय नहीं कर सकते तो इनमें आपको, और ये जो जितने भी बट आप बनाएंगे, दुर्वा कोई सी भी हो, समर्पित करनी है आपको गणेश जी के जो दांत है उस साइड में, जो टूटा हुआ दांत है उस तरफ नहीं, जो दांत है गणेश जी का साबुत वाला उस दांत की तरफ ये आपको समर्पित करनी है दुर्वाएँ। दुर्वाएँ समर्पित करोगे, इसमें 7 दुर्वा का बट बनेगा, 5 का बनेगा, 11 का बनेगा, 21 का बनेगा। अब ये 7, 5, 11 का 21 बट का बना के किस किस समस्या को दूर करने के लिए, तो सबसे पहले जो 5 दुर्वा का वट बनेगा, ये 5 दुर्वा का वट बनाकर आपको गणेश जी का जो साबुत दांत है उस जगह पे समर्पित करना है। यदि किसी एग्ज़ाम को पास करना है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से पास होना है, तो 5 दुर्वा का वट बनाकर वो गणेश जी के दांत की तरफ समर्पित कीजिए, जो साबुत दांत है। यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसके लिए 7 दुर्वा का वट बनाइए। 7 दुर्वा का वट बनाकर यह भी आपको गणेश जी के जो साबुत दांत है उस तरफ ही समर्पित करना है गणेश चतुर्थी के दिन, कार्य की सिद्धता के लिए। यदि संतान की कामना, संतान की वृद्धि चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, संतान प्राप्त नहीं हो रहा, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको 11 दुर्वा का वट बनाना है। 11 दुर्वा लीजिए, 11 दुर्वा का वट बनाइए और वो वट जो गणेश जी का साबुत दांत है उस साबुत दांत की तरफ समर्पित कर दीजिए गणेश चतुर्थी के दिन। निश्चित रूप से आपको वंश की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और यदि कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही, तो 21 दुर्वा का वट बनाकर ये गणेश जी के जो साबुत दांत हैं उस पर आपको समर्पित कर देनी है गणेश चतुर्थी के दिन, और ये सारे उपाय आपको सुबह सुबह ही करने हैं। अब एक आखिरी और अंतिम उपाय, यदि
आपके घर में किसी व्यक्ति को पाइल्स जैसी समस्या हो रखी है, उसने सारे उपाय कर लिए, इलाज कर लिए, तो भी वो समाप्त नहीं हो रहा, या फिर ऑपरेशन भी करा लिया, तो फिर एक बार ये उपाय ज़रूर कीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन 11 दुर्वा लेकर आइए कुएं के पास वाली, और कुएं के पास में जो दुर्वा हो सफ़ेद कलर की वो लेकर आनी है। 11 दुर्वा को लेकर आइए कुएं के पास से, जो सफ़ेद कलर की दुर्वा है उस दुर्वा को लेकर आकर सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है, ये उपाय गणेश जी की मूर्ति पे नहीं करना। गणेश जी का स्थान जो सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है भगवान शंकर के शिवलिंग में, उस स्थान पर आपको वो 11 दुर्वा समर्पित करनी है। 11 दुर्वा समर्पित करते समय बालचंद्र गणेश का बालचंद्र गणेश का स्मरण जरूर करें। बालचंद्र गणेश का स्मरण जरूर करें, बालचंद्र गणेश का ध्यान जरूर करें कि 11 दुर्वा जब आप यहाँ समर्पित कर दें। और उसके बाद में इन 11 दुर्वाओं को उठाकर लेकर आइए घर पर। दही के अंदर और थोड़ी सी मिश्री, दही मिश्री और ये 11 दुर्वाओं को एक साथ पीस लीजिए मिक्सी में, और उस दही को अच्छे से खा लीजिए। पाइल्स की कैसी भी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यदि कुएं के पास की दुर्वा आपको ना मिल पाए तो पाइल्स के लिए ही एक और उपाय आप जरूर कर सकते हैं। 1 कटोरी गाय का दूध, कच्चा गाय का दूध, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कीजिए, और नीचे एक पात्र लगा दीजिए ताकि वो दूध बहकर ना जाए, उस पात्र के अंदर गिर जाए। जब उस पात्र के अंदर दूध गिर जाए, उस दूध को उठा लीजिए, उस पात्र को उठा लीजिए। पात्र को उठाकर भगवान शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए। एक आसन लगा के चौखट पर बैठकर जो दूध है आपके पास में पात्र में, उसमें एक नींबू को काट कर डाल दीजिए, यानी कि निचोड़ दीजिए, काट कर निचोड़ दीजिए उस पात्र के अंदर जिसमें दूध है, जो शिवलिंग से नीचे गिरा था पात्र के अंदर। और जब आप दूध में नींबू डाल रहे हो तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें, अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर लें, और फिर शिवलिंग को देखते हुए उस दूध को पी जाए धीरे धीरे। शिवलिंग पर जरूर दृष्टि रखें, शिवलिंग को जरूर देखते रहें। मात्र 3 दिन आप ये उपाय करेंगे, पाइल्स की कैसी भी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।